प्रेजेंटेशन था प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स के द्वारा। समझ में आया सब लोगों को कि नहीं? ठीक है, तो पॉपुलेशन छोड़ो बच्चे, सभी को पता है कि पॉपुलेशन जो है बहुत ही मेजर कंसर्न है आज की डेट में। अगर हम स्पेशली बात करें इंडिया की, है ना, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, लैंड्स लिमिटेड है, और उसके बाद अगर हम देखें इतनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर मैं आपको बताऊं 1980 से पहले तक, ठीक है, जो न्यूयॉर्क सिटी हुआ करता था वह दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी था। लेकिन 1981 के बाद क्या हुआ कि जो बॉम्बे था, ये मुंबई जिसे हम कहते हैं हम लोग, बॉम्बे क्या हुआ सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी हो गया। और अब की अगर हम बात करें तो अब आपने देखिएगा कि दिल्ली, मतलब सोचिए दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ की समथिंग, है ना, जो कि यूरोप के बड़े बड़े देशों से ज्यादा है। ठीक है ना, अगर हमारे सिर्फ 2 शहर की पॉपुलेशन मिला दी जाए तो पूरे फ्रांस देश के बराबर है, और ना जाने कुवैत जैसे 20 देश एक शहर में हमारे घुस जाएंगे, है ना। तो इसलिए पॉपुलेशन की बात हम लोग इसीलिए कर रहे हैं आज, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से हमारे पास क्या हो रहा है, रिसोर्सेज घट रहा है। अच्छा, हम लोग जो है अगर हम बात करें मेडिकल टर्मिनोलॉजीज के अकॉर्डिंग, तो हम लोग क्या है लोअर स्टेशनरी कंट्रीज में, या हम कह सकते हैं लो स्टेशनरी कंट्री। लो स्टेशनरी कंट्री का मतलब होता है बेटा जहां पे बर्थ रेट हाई हो और डेथ रेट लो हो, ठीक है ना। तो अब ऐसे में डेथ रेट लो होगा, बर्थ रेट हाई होगा, तो ये पॉपुलेशन क्या है दिन पर दिन बढ़ते जा रही है। और ऐसे में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसके लिए है, हमारे लिए। कैसी प्रॉब्लम्स, हम लोग पहले देखते थे अक्सर कर गर्मियों के मौसम में अगर 42-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था तो अक्सर कर ये न्यूज में सुनने को मिलता था कि पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है ना। सुना होगा ना सभी ने कि 42-43 टेम्परेचर होना मतलब पिछले 80 सालों 100 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। और अब हम लोग देख रहे हैं 45 मतलब नॉर्मल, ठीक है ना। और इसी तरीके से क्या होंगे अगर डिफॉरेस्टेशन होते रहेंगे, पेड़ पौधे कटते रहेंगे। अभी देखिए आप, जैसे हम लोग यहीं पे बात करते हैं, कोई समय ना होगा चारों तरफ क्या रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ घर रहे होंगे तो खेत खलिहान रहे होंगे। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, हमारी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, खेतों में भी हम लोग जा के घर बना रहे हैं। अब जगह तो नहीं बढ़ रही ना, समुद्र के ऊपर तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हमारे पास जमीन जो है उतनी है। अच्छा, उसमें भी एक प्रॉब्लम है, हर साल ग्लेशियर जो है पिघल रहा है, जिसके कारण हो क्या रहा है कि जो हमारी लैंड से उसका शॉर्टेज हो रहा है ना। अगर एक प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो अगले 50 सालों में, जिसे हम लोग दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बोलते हैं इटली का वेनिस, वो बेटा पूरी तरीके से जलमग्न हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, पूरी तरीके से डूब जाएगा। कारण क्या है कि हर साल लगभग जो समुद्र का वाटर लेवल है कहीं कहीं तो 1-1 मीटर तक बढ़ रहा है ना। तो ये सब जो है इसके कारण जनसंख्या इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा असर आएगा। हम लोग ने अभी प्रीवियसली अभी देखा आपने कि इम्पैक्ट क्या क्या होगा। अभी हम लोग देख रहे थे कुछ टाइम पहले कि ट्रेन में लोग ऐसे भरे हुए हैं कि जैसे लग रहा है मतलब ट्रेन से नहीं दिख रही, वहां पे सिर्फ लोग दिख रहे हैं, है ना। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि वी आर मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है ना। और हमारी जिम्मेदारियां है कि हमें कम से कम एटलीस्ट अगर हम एक स्टूडेंट 5 लोगों को भी क्या करते हैं अवेयर कर पाते हैं, उन्हें हम समझा पाते हैं कि फैमिली प्लानिंग क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता है, ठीक है। तो हमारा इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं बनाते ये सारी चीजें क्योंकि उनको मतलब नहीं है, ठीक है। हमें इनको मतलब है, पेशेंट अल्टीमेटली हमारे पास ही आ रहा है और दूसरे लोग जो है पेशेंट से डील नहीं कर रहे हैं, ओनली जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं लोग उनसे डील कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारियां बनती है कि हम इस बात को समझें कि किस तरीके से ये पॉपुलेशन जो है इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेट करें, स्पेशली फैमिली प्लानिंग, है ना। सबसे ज्यादा जो कमी है हमारे यहाँ पे बच्चे फैमिली प्लानिंग की, फैमिली प्लानिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को नहीं पता होगा तो समस्याएं होगी। जैसे कि हम लोग देखते हैं अर्ली मैरिजेस, ठीक है, अर्ली मैरिज होता है, उसके कारण क्या होता है लोगों को पता नहीं होता। अब सिंपल सी बात है, अगर 18 साल 19 साल 20 साल की एज में शादी होगी
तो क्या पता होगा हमें कि क्या होता है फैमिली प्लानिंग, क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता होगा। तो ऐसे में होता क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, बच्चे अधिक हो गए, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, ठीक है, तो बर्डन उन्हीं के ऊपर है अल्टीमेटली, है ना। लेकिन ये बर्डन सिर्फ एक फैमिली के ऊपर नहीं है, बर्डन पूरा देश के ऊपर है, ठीक है। तो हम लोग को एटलीस्ट इस बात को आज से निश्चय करना है कि हमें कम से कम जो भी हमारे फैमिली में है, आस पड़ोस में, अगर हमें जिन्हें लगता है कि जिनके मैरिज हो चुकी है, ऑलरेडी 2 बच्चे हो चुके हैं, तो हमें उन्हें इस बात की सलाह देनी चाहिए कि आप कम से कम क्या करें, हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, उन मेथड्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास आयुषी वगैरह का ऑप्शन है, जो कि आपका 10 इयर्स 5 इयर्स है ना, 10 इयर्स तक की एज रिएक्टिव जो है लगभग 3-10 साल तक क्या करती है, वर्क करती है। तो यह सब भी हमारे पास ऑप्शन है, तो हम लोगों को बता सकते हैं कि ये जरूरी क्यों है हमारे लिए। उम्मीद करता हूँ बाकी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग क्या करते हैं, सभी लोग को फोटो सेशन में बाहर आना है कॉलेज में, ठीक है।